निलंबित आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर लेकर आज पहले दिन पूछताछ को लेकर ईडी के अधिकारी उन्हें होटवार जेल से ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। उनसे एक लंबी पूछताछ होनी है क्योंकि 6 दिनों की रिमांड कोर्ट की ओर से ईडी को दिया गया है। इस 6 दिनों की जो पूछताछ होगी इसमें कई कड़ियाँ अभी जुड़ने वाली है। जिस तरह से पहले इससे कई लोगों से पूछताछ चली और ख़ुद छवि रंजन से 2 दिनों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो इन तमाम जो ज़मीन घोटाले हैं उस कड़ी को आगे जोड़ने को लेकर ईडी ने 6 दिनों की रिमांड की मांग रिमांड पर लिया है छवि रंजन को। और छवि रंजन कई राज खोलने वाले हैं। उनसे आज पूछताछ का पहला दिन है और जो पूछताछ का सिलसिला है वो फ़िलहाल शुरू हो चुका है। जैसे ही होटवार जेल से ईडी दफ्तर जो ईडी के अधिकारी हैं वह छवि रंजन को लेकर पहुंचे, तो उसके बाद जो पूछताछ का रूम इस ईडी दफ्तर में मौजूद है वहां पर उनसे एक कड़ी पूछताछ की जाएगी। और ईडी जानने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह से झारखंड में ज़मीन की हेरा फेरी की गई है, सरकारी ज़मीन हो या सेना की ज़मीन के अलावा कई ऐसी ज़मीन है गरीब लोगों की, जो असहाय लोग थे, उनके ज़मीन पर बलपूर्वक अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जा किया गया था। तो इन तमाम सवालों का जवाब छवि से जो है ईडी के अधिकारी जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट में जब प्रस्तुत किए गए थे, पेश किए गए थे छवि रंजन, तो ईडी के अधिकारियों ने यही दलील दिया था कि जो 2 दिन पूछताछ हुई है, इस पूछताछ में छवि रंजन जो है स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे थे, सवालों को घुमा फिरा कर बता रहे थे। यही कारण है कि अभी एक लंबी पूछताछ करनी होगी, तब ज़मीन घोटाले का पूरा जो खेल है वह सामने आएगा। जैसे ही छवि रंजन से पूछताछ को लेकर ईडी दफ्तर में उन्हें लाया गया है, तो कई राजधानी रांची के चाहे वह नौकरशाह हो, अधिकारी हो, राजनेता हो, उनकी में बेचैनी मची हुई है कि आखिर आखिरी जो नंबर है वह किसका है। क्योंकि इस पूरे खेल में सिर्फ छवि रंजन ही नहीं है, कई अंचला अधिकारी हैं, कई राजनेता हैं और कई ऐसे ज़मीन कारोबारी हैं जो पूरे सिंडिकेट बनाकर ज़मीन जो हेरा फेरी का खेल खेलते थे। तो यह जब पूरा ज़मीन घोटाले का खुलासा होगा तो कई लोगों के चेहरों से नकाब उतरने वाला है। अगर हम कल की बात करें 8 मई को, तो रांची के टैक्स कलेक्टर जो है नगर निगम के, उनके अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में बुलाया गया है। इसके अलावा रांची के बड़े कारोबारियों में शुमार न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को तलब किया गया है। और विष्णु अग्रवाल का नाम इसलिए आया है क्योंकि ईडी की ओर से कोर्ट में जो बताया गया है कि जो विष्णु अग्रवाल थे और छवि रंजन हो या प्रेम प्रकाश, इन तमाम जो तीनों लोगों की एक बैठक हुई थी जब रांची के डीसी हुआ करते थे छवि रंजन, तो डीसी के चैम्बर में इन ज़मीन घोटाले का पूरा जो तैयारी की गई थी कि किस तरह से मोटेशन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इसके एवज में 1 करोड़ रुपए का भुगतान छवि रंजन को किया गया था कि मोटेशन आप कर दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को ईडी खंगालने में जुटी और इसमें प्रेम प्रकाश हो या विष्णु अग्रवाल हो, और अभी इसके पीछे पर्दे के पीछे से जो खेल खेल रहे थे ज़मीन हेरा फेरी का, उन्हें ईडी तलब कर सकती है और ईडी की बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अगर हम बात निलंबित आईएएस छवि रंजन की करें तो छवि रंजन से पूछताछ का पहला दिन है और पूछताछ के दौरान कई कड़ी जुड़ने वाली है। संभवतः रांची के विभिन्न जगहों पर जब इनसे पूछताछ पूरी होगी तो हो सकता है कि छापेमारी भी ईडी की ओर से किया जा सके, क्योंकि तमाम जो वो चीज़ें हैं उसको ईडी खंगालने में जुटी है कि आखिर इस पूरे ज़मीन के सिंडिकेट के पीछे और कौन कौन से लोग शामिल है, कौन इस पूरे ज़मीन का खेल खेल रहा था। क्योंकि सरकारी ज़मीन हो या सेना की ज़मीन, तमाम चीज़ों पर जो जिस तरह से धंधा किया गया, घोटाला किया गया, इससे झारखंड में एक बड़े ज़मीन घोटाले का खुलासा जब पूरे मामले की ईडी तह तक चल जाएगी तो हो सकता है। और इसमें कई और लोग अभी जो है सलाखों के पीछे जा सकते हैं कि परत दर परत हर दिन एक नया नाम सामने आता है। और उम्मीद है कि जब विष्णु अग्रवाल से को ईडी तलब करेगी तो उनसे पूछेगी कि आखिर जो बैठक हुई थी डीसी के कार्यालय में, या फिर जो गोवा गए थे छवि रंजन घूमने, तो गोवा का टूर का पूरा खर्च आपने जो वहन किया था। तो इन तमाम चीज़ों के पीछे का कारण क्या है। और इसके बाद कई और ज़मीन घोटाले के मामले का खुलासा होगा। और बताया जाता है कि विष्णु अग्रवाल रांची में कई ज़मीनों पर बलपूर्वक अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जा कर उसे अपने नाम कर चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अब ईडी उजागर करेगी और हो सकता है विष्णु अग्रवाल के अलावा
और भी कई लोगों की मुश्किलें राजधानी रांची में आने वाले दिनों में बढ़ती दिखेगी और ईडी की दबिश भी देखने को मिलेगी। द न्यूज़ पोस्ट आपको तमाम ईडी से जुड़ी अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।